खबर है हरियाणा का सोनीपत। सब हरियाणा में मी आने लग रहा है। हरियाणा का कोई इलाका ऐसा को नहीं जहाँ बारिश नहीं हो रही हो। अरे बारिश के मौसम में सोनीपत में भी थोड़ा सा चोखा बरस गया, लेकिन इस बारिश से निपटन खातर अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार का कोई तरीका कोई योजना को यो आए साल का काम से थोड़ी सी बूंदाबांदी तो ये लोग ने परेशान नहीं हो जाए। अरीब का तो मी थोड़ा सा चोखा है। सोनीपत नगर निगम के अधिकारियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ सोनीपत के विधायक और मेयर ने एक दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस के विधायक और मेयर के साथ साथ अन्य कांग्रेस के जितने भी समर्थक थे और समर्थित निगम पार्षद थे वह भी इस मौके पर मौजूद थे। उनने भी सांकेतिक धरने में भाग लिया। इस दौरान सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पवार ने कहा कि जब 15 दिन में यह व्यवस्था नहीं सुधरी तो आड़ा हम भूख हड़ताल करेंगे और इस आंदोलन में और बड़ा करेंगे। हमने हर हाल में भी समस्या का समाधान चाहिए। अगली खबर आई है चंडीगढ़ तक। हरियाणा सरकार आए दिन कोई न कोई जागरूकता अभियान चलाई जाए कि भी साइबर क्राइम से किस तरह बचा जाए। हर एक नागरिक ने सचेत रहना पड़ेगा जिस जाकी साइबर क्राइम से हम बच सको। आजकल ऑनलाइन दुनिया जान के ठग अंडा है। थारी थोड़ी सी लापरवाही हमने ठगी का शिकार बना सके है, जहाँ तक सावधानी में थारा बचाव है। इससे कड़ी में हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने प्रदेश के सारे साइबर फ्रॉड से सावधान रहने की अपील करी। उनने कहा कि ईव साइबर ठगा ने कति गदरतार रखा है और हमने फसान खातर वो कोई भी तरीका अपना सके हैं। रोज रोज वो गाका न फसान खातर नए नए तरीके अपनाए हैं। आज बिजली उपभोक्ता द्वारा फोन पे एक मैसेज आया है कि थारा बिजली का बिल बकाया है उसने भर दो और जब टाइम पर नहीं भरोगे तो थारा कनेक्शन काट दिया जाएगा। यो काम बिजली विभाग का को नहीं, यो काम उन ऑनलाइन ठगा का है और हमने उन तक बच की रहने की जरूरत है। अपना ध्यान खुद रखो। इस मौके पर बिजली मंत्री ने बताया कि निगम इसा फिलहाल कोई मैसेज नहीं भेज लग रहा है, ना बिजली विभाग इब किसी के कनेक्शन काटने के बारे में सोच रहा है। कनेक्शन काटने की तो कोई कंधा बिजली विभाग हमने हाँ, लेकिन यह बात जरूर कह है कि साइबर ठगा से बच की रहो, किसी भी प्रकार से उनके जाल में ना फंसो और हमने जरा सा भी किसी भी बात न लेकी शक लगा है तो इसकी तफ्तीश करो। लो दो के जो भी थाने हैं उन मजा की इत्तला दो और उड़े जाकी बेरा पाड़ो की बात सच्ची से या झूठी से। अगली खबर है हरियाणा के टोहाना तक। हरियाणा के टोहाना में कोर्ट के आदेश पे एक महिला समेत 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज किया गया है। बात केस है कि 2019 में एक आरोपी ने डेयरी खोलने के नाम पर प्रॉपर्टी डीलर द्वारा जमीन मांगी थी और इस दौरान अदालत में दायर इस्तगासा में अम्बेडकर चौक निवासी बलवंत सिंह ने बताया कि उसके भाई जसवंत सिंह की जमीन सुनील कुमार द्वारा और सुनील कुमार ने 2019 में मार द्वारा यह जमीन डेयरी खोलने मांगी थी। उसने अपने दादा कृपाल सिंह के नाम 57 कनाल 9 मरले भूमि का इकरारनामा सुनील के नाम लिखवा दिया था और ईब सुनील ने धोखाधड़ी करके ने उनके 65 लाख रुपए ठग लिए। अरे 65 लाख रुपए उसके धोरे धरे थे जो वो ईब उल्टे देने का नाम नहीं ले रहा। रुपये मांगा हाँ तो आंख दिखाओ। फिलहाल बात कितनी सच्ची है कितनी झूठी है, कौन झूठ बोला है कौन सच के है, इसकी तहकीकात तो पुलिस करेगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, अपनी आगे की जाँच शुरू कर दी। अगली खबर आई है हरियाणा के रतिया तक। हरियाणा में अगले साल इलेक्शन है, लेकिन सारी पार्टी इलेक्शन के तैयारियां खातर इब पहली जुट रही है। जेजेपी हो कांग्रेस हो या बात करा इनेलो की कोई कसर नहीं छोड़ रहा। इनेलो वाले तो 2024 के चुनाव ने, लेकिन आजकल जनता के बीच में पसीना बहाने लग रही और जनता तो अनेक वादे भी करने लग रहे हैं कि जब हम सरकार में आएंगे तो थारी खातर ये बढ़िया काम कराएंगे। हमने बेरास है कि पिछले कई दिन तक इनेलो वाले परिवर्तन यात्रा करने लग रहे हैं। परिवर्तन यात्रा ने लेकिन इनेलो के अभय सिंह चौटाला इवरतिया में पहुंचे हैं। अभय सिंह चौटाला की परिवर्तन यात्रा ने वो तो सब हरियाणा में पूरा समर्थन मिला है लोगों का, लेकिन रतिया शीर्षक के 9 लाख दी जगह है जहाँ आड़ लोगों में और ज्यादा उत्साह है। इसने लेके इनेलो के विधायक अभय सिंह चौटाला मीडिया से रूबरू हुए और उनने इस मौके पर केंद्र सरकार पर जमकी हमले करी और छोड़ी उनने राज्य सरकार भी को नहीं। अभय सिंह चौटाला ने इस दौरान कहा कि आगे हरियाणा में इनेलो की सरकार बनेगी। अगली खबर हरियाणा के पलवल तक है। पलवल में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के ठेका कर्मचारी धरना प्रदर्शन करने लग रहे हैं। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला प्रधान राजेश शर्मा ने बताया कि कर्मचारियों की मांग से कि जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं उन्हें पक्का कराया जा और गेल की गेल जो कर्मचारियों ने समान काम के बदले समान वेतन दिया जा। कर्मचारियों का कहना है कि जिद हम काम समान करा तो फिर हमने वेतन कम क्यों मिला है। हमने वेतन भी हमारे काम के हिसाब से मिलना चाहिए, उतना ही मिलना चाहिए जितना पक्के कर्मचारियों ने मिला है, क्योंकि हम भी काम पक्के कर्मचारियों जितना करा है। आगे उन्होंने बताया कि इन सारी मांगा न लेके वे जिला सिविल सर्जन ये ज्ञापन देंगे। आज भी प्रशासन वाले ने हमारी मांग नहीं मांगी तो आगे हम प्रशासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन कर दे, जमाए को नहीं हिचका। और यो आंदोलन जितने ही जारी रहेगा जितने ही प्रशासन वाले हमारी मांग नहीं मान ली। इब हमने सोच लिया है कि आंदोलन कितना है बड़ा करना पड़ जाओ, लेकिन जब प्रशासन वाले हमारी मांग नहीं मानेंगे तो इब हम गेल नहीं हटाएंगे।
अगली कसूत खबर है हरियाणा के सिरसा से। जमीन का पानी कम होने लग रहा है, इस बात का तो हम सारा ने बेरा है। और जमीन के पानी ने बचाने खातर सरकार बहुत सारी योजना ले रही है, बहुत सारी योजना पर सरकार काम करने लग रही है ताकि भविष्य में जमीन का पानी बचाया जा सके। इसे ने लेके हरियाणा सरकार ने घोषणा कर रखी है कि भी धान की फसल कम से कम उगाओ, और जो किसान धान नहीं उगाते उनने सरकार आर्थिक सहायता भी दे है। और देश प्रदेश में कई आदमी भी ऐसे हैं जो सरकार की इस मुहिम में सरकार का साथ दे हैं, क्योंकि उन बेरास है कि जब जीना से तो जीण खातर पानी सबसे ज्यादा जरूरी है। पानी नहीं होगा तो ना आज जिया जा ना कल जिया जा। इसे ने लेकिन अपनी साइकिल यात्रा के जरिए पानी बचाने का संदेश देने वाले सुभाष चंद्र हिसार पहुंचे हैं, जड़े घग्गर जल सेवा मंडल के कार्यकारी अजीत हुड्डा ने उनका जोरदार स्वागत किया और उन सम्मानित भी किया। हमने बता दिया कि सुभाष चंद्र हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड से मंडी सुपरवाइजर के पद से रिटायर हो रहे और रिटायरमेंट के पाछे उनने अपना जीवन जल बचाने में लगा रखा है। उनने जल बचाने की मुहिम छेड़ रखी है और प्रदेश के साथ साथ देश के भी कई हिस्सों में पहुंच के लोगों ने जागरूक करने का काम करें और अटल भूजल योजना के तहत जल बचाने का संदेश दे। जनवरी 2021 से यह यात्रा शुरू करी गई थी और यह यात्रा भारत नेपाल बॉर्डर से लेकिन लगभग 22,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली। यह यात्रा जनवरी 2021 से शुरू हुई थी और सुभाष चंद्र ने इस यात्रा के दौरान नेपाल बॉर्डर से लेकिन देश के कई राज्यों तक गुजर की 22,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली साइकिल से। इस दौरान अजीत हुड्डा ने मीडिया ने बताया कि सुभाष चंद्र अटल भूजल योजना ने सपोर्ट करने लग रहे हैं और यह केंद्र सरकार की एक योजना है और जो लोगों की भागीदारी से जल बचाना चाहो है, भूजल का कुशल प्रबंध करना चाहो है, भूजल का कुशल प्रबंध करो है, इसके बारे में सरकार लोगों ने बताना चाहो है। और सुभाष चंद्र इस मुहिम में सरकार का साथ देने लग रहे हैं क्योंकि सुभाष चंद्र के पानी का महत्व समझ में आ रहा है और वो चाहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग पानी के महत्व न समझे और पानी न बचावे। महेंद्रगढ़ ताज कसूत खबर आई है। महेंद्रगढ़ के गांव पाली में दारू के ठेके न हटाने खातर गांव वाले करड़े होकर जुट गए हैं। शाम ने 3 महिलाएं ने अनशन भी शुरू कर दिया है, लेकिन इस पर प्रशासन ने इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। प्रशासन इब भी आंख मिची बैठा है। बात कैसे है कि महेंद्रगढ़ के गांव पाली में दारू का ठेका कति गांव के भीतर से, लेकिन इब यो गांव वाले ने कति सुआंदा को नहीं, खास करके अड़ की महिलाएं ने। गांव वाले इसका विरोध तो शुरू से करने लग रहे हैं और गांव की महिला तो सारी ही इसके खिलाफ से। आधा गांव इस ठेके के पक्ष में था, आधा गांव इसके खिलाफ था, लेकिन महिला तो शुरू से इसके सारी ही खिलाफ थी। लेकिन धीरे धीरे जिस ठेका ने लेकी परेशानी बढ़ने लगी क्योंकि ठेका गांव का कति दौरे था, जाते धीरे धीरे फिर सारे गांव वाले इनके खिलाफ हो गए। गांव वाले ने अपनी परेशानी कई बार अधिकारियों आगे भी बताई और इसने लेकिन सारा गांव इकट्ठा होकर ने डीसी साहब तो भी मिल किया। गांव वाले ने डीसी साहब का आगे मांग रखी कि ठेका कति गांव के भीतर से है, इसने गांव तो बाहर करवा दो। लेकिन डीसी साहब ने भी कोई खास सुनवाई कौन करी, सिवाय आश्वासन के और तभी किम्मी को नहीं मिला। जहाँ तक गांव वाले ने कति सोच ली है कि जितना ठेका तो नहीं उठेगा इतने हम भी ठेका आगत नहीं उठाएंगे। गांव वाले आंदोलन करके न ठेके के श्यामी धरने पर बैठ गए और कति जिद पड़ रहे हैं कि जितना ही ठेका नहीं बंद होगा इतना हमारा तो उठा को नहीं। फिलहाल देखा तो मौसम भी खराब चल रहा है। मौसम विभाग ने एरिया में येलो अलर्ट भी जारी कर रखा है, लेकिन गांव वाले का इस बात का भी कोई फर्क को नहीं पड़ता। गांव वाले ठेके श्यामी कति करड़े हुए बैठे हैं। आंधी आओ ची मी आओ इब तो अर्ध जिद्दे उठाएंगे, जिद्दियों ठेका उठ लेगा। ठेके तो पहले हम भी नहीं उठते अनशन में, लेकिन उन महिलाओं का कहना है कि जितना ही वो ठेका नहीं हटेगा हमारा आंदोलन खत्म को नहीं हो, हमारा आंदोलन नुए चलेगा। गांव वाले ने आंदोलन शुरू कर दिया है, लेकिन प्रशासन के इब्बे को खास असर को नहीं पड़ा है। प्रशासन वाले मामले में कोई ध्यान को नहीं दे रही। जिस तरह सब काम कर रहा हो कि ना आंदोलन करने लग रहा है तो प्रशासन कितने दिन को नहीं सुनेगा, आखिर में प्रशासन ने इनकी सुननी पड़ेगी।